जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनको हम एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे और कैसे बिना घबराहट के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए सर्टेन सम बिकम्स 26,980 in 3 years and 4,280 in 8 years at simple interest. Find the rate of interest. हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो 3 साल में कितना हो जा रहा है? इन 3 years 26,980 रुपये। ठीक है, एंड अगले 5 साल में बढ़ के मतलब कि 8 साल में कितना हो जा रहा है? 40,280 रुपये। ठीक है, तो 3 साल में 26,980 कोई अगर अमाउंट रहा होगा, मान लीजिए कोई अमाउंट भी यहाँ पे रहा होगा, वो 3 साल में कोई किसी ब्याज की दर से, मान लीजिए कोई ब्याज की दर आ रही होगी, तो R% की रेट की दर से 26,980 हो गया। अब वही अमाउंट अगले 5 साल में मतलब 3 और 5 टोटल 8 साल में बढ़ के कितना हो गया? 40,280। तो अमाउंट तो हमारा वही सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पे जो अगला 5 साल में क्या बढ़ा हमारा? सिर्फ ब्याज बढ़ा। तो हम 5 साल में ब्याज अगला कितना बढ़ गया इन 5 years? तो यहाँ से इस 40,280 से 26,980 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 12 में 9 गए 3 और 9 में 6 गए 3 और 3 में से 2 गए 1, 13,300 रुपया। तो 1 साल का हमारा ब्याज कितना आ गया? 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 13,300 बटा 5। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 3 33, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 और 0, मतलब 1 साल के ब्याज कितना आ गया? 2660 रुपये। तो हम 3 साल के ब्याज निकाल लेंगे अगर, तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2660 मल्टीप्लाई विद 3, 30 छत्रिक 18, छत्रिक 18 19, 3 6 7, 7,980 रुपये क्या 3 साल का हमारा ब्याज हो गया। अब जो अमाउंट दे रखा है 3 साल में बढ़ के 26,980 बन गया, अगर इसमें हम ब्याज घटा दें तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 26,980 रुपये में 7,980 रुपये घटा दें, 0 0 0 16 में 9 7 गए 9 और 2 में गए, तो ये जो हमारा ये 19,000 आ गया, ये क्या है? ये हमारा क्या है? अमाउंट है। ठीक है, ये हमारा अमाउंट है। अब अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तो अमाउंट हमारा कितना है? 19,000। ठीक है, 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 2660 रुपये। ठीक है, निकालनी हमें क्या है? रेट। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 3 0, 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 19 तो 66, 19 से करना 19 और 7 19 चौको 76, मतलब कि हमारा कितना रेट कितनी आ गई? 14%, मतलब कि हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20%, इंटरेस्ट पर एनम वुड फेच 482 more as interest if the interest is compounded half yearly then yearly. What is the sum invested? तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम कोई धन है उसको हम एनुअली इन्वेस्ट करें और उसके बाद अगर उसी धन को अगर हम हाफ ईयरली इन्वेस्ट करें तो उसमें ब्याज हमें 482 रुपये एक्स्ट्रा हमें मिलता है। ठीक है, तो हमें वो अमाउंट धनराशि में बतानी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि मान लीजिए माना धनराशि, हम धनराशि कितनी मान लेते हैं? मान लीजिए हमने धनराशि यहाँ पे अगर हमें अगर कैलकुलेशन इजी करना है तो धनराशि हम कोई बड़ी मान लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन भी हमारे सारे बड़े हैं।
तो हम क्या राउंड ऑफ वैल्यू में कोई हम धनराशि बड़ी मान लीजिए, हम या 10,000 मान लेते हैं कि हमारा धनराशि कितनी है, 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपया है, इसका अगर 10,000 रुपये का अगर 20% पे SI निकाल लेंगे तो SI कितना हो जाएगा, एट 20% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया पर ईयर हो जाएगा, पर ईयर। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या, 2,000 पर ईयर, क्या जब हम ये इसको एनुअली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो एनुअली इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल है तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड, तो पहले साल में हमारा क्या SI तो सेम रहेगा दोनों साल का, तो 2,000 और 2,000 ये दोनों हमारा SI से सेम हो गया। और जो हमारा CI होगा वो दूसरे साल लगेगा, तो दूसरे साल क्या CI हमारा 2,000 का CI लगेगा, तो 2,000 का अगेन 2,000 का 20% कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो 2 दूनी 4, मतलब कि 400। तो ये 400 रुपये हमारा ये और हो जाएगा। तो टोटल हमारा इसका कितना हो गया, ये 2 दूनी 4,000 और 4 ये 4,400, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया 4,400, ठीक है, जब इसको हम एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हम अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट करेंगे, तो जब हाफ ईयरली करेंगे तो हमारा इसमें क्या 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी रेट फिर क्या हो जाएगी, 10% हो जाएगा, ठीक है। और 2 साल में कितनी छमाही बनेगी, 4, तो 4। जब हम इसमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो क्या हाफ ईयरली कैलकुलेट करने पे क्या CI होगा, यहाँ पे रेट हमारी 10% हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कितनी 4 छमाही बनेगी 2 साल में, 2 साल में 4 छमाही बनेगी, तो हमारी यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, पहला छमाही, दूसरी छमाही, तीसरी छमाही और ये हमारी चौथी छमाही, ठीक है। तो इसमें पहले साल में सबका तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो सबका सेम रहेगा, तो हमारा जो मैंने अमाउंट माना है 10,000, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। तो 1,000 इसका, 1,000 इसमें और 1,000 इसमें, 1,000 इसमें, ये तो हमारा सबका सेम हो जाएगा पहले साल का। अब दूसरे साल से हमारा CI लगना, कंपाउंड इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा, तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये, ठीक है। अब तीसरी छमाही में इन तीनों का लगेगा, तो 1,000 का 10% कितना, 100, इसका 1,000 का 10% 100 और 100 का 10% 10। चौथी छमाही में इसका 100, इसका 100, 100 का 10, फिर इसका 100, इसका 10, इसका 10 और 10 का 10% 1 हो जाएगा। तो हमारा जब हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल CI कितना हो जाएगा, टोटल CI इक्वल टू 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600, 4,600, 10, 20, 30, 40 और 41, मतलब कितना हो गया, 4,441 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हम हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये 4,641 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब हमें इससे एनुअली कैलकुलेट करने पर और हाफ ईयरली कैलकुलेट करने पर कितना बढ़ रहा है, 4,641 में 4,400 घटाएंगे तो कितना बढ़ रहा है, 241 रुपया। लेकिन हमें बोल कितना रहा है, 442 रुपया, तो 241 किसके बराबर है, 482 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये जस्ट इसके 2 गुना है। तो यहाँ पे हम क्या, इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट जो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी निश्चित राशि को 2 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से 8 माह चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर परिपक्वता पर देय राशि 18,634 रुपया है। तो इसी राशि पर समान अवधि के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारी जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, ये पर एनम दे रखी है, लेकिन हमें निकालना क्या है, और यहाँ पे ये क्या दे रखा है, 8 माह दे रखा है। ठीक है, तो 2 वर्षों में पहली बात तो ये जो 8 माह होंगे कितने होंगे, 3 होंगे, मतलब क्या 8 गुणे 3 तभी तो 24 माह होंगे ना। ठीक है, तो कितने 3 हो जाएंगे, मतलब कि हमें जैसे 6 माही 4 होंगी तो 8 माह कितने होंगे, ये 3 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेट दे रखी है ये 8 माह के हिसाब से दे रखी है, तो अगर हम इसको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो कितना हो जाएगी, 15% गुणे 8 माह है तो 8/12, तो 4 से काटेंगे, 4 3 बार 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब कि हमारे एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। ठीक है, और हमारे 8 महीने कितने बन रहे हैं, 24, 2 साल में 3 बन रहे हैं ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 10% का मतलब क्या हुआ जाके, 10% का अगर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 1/100, मतलब कि 1/10। तो ये क्या हो रहा, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 टर्म कितने हमारे हैं, 3 टर्म हो रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1000, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 11 121, और ये कितना आ जाएगा, ये 1331, 11 क्यूब कितना होता है, 1331। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अमाउंट हो कितना जा रहा है, 18,034, यहाँ पे लेकिन कितना हो रहा है, 1331, तो 1331 किसके बराबर है, 18,634 के। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,634/1331, इसको काटेंगे तो क्या, यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 121, 11 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 करना 11, 7 11 6 66, 103, 1199, 11 को 44, और यहाँ काटेंगे तो ये 121, 11 से काटेंगे तो 11, और 11 करना 11, 55, 11 चौको 44, अगेन 11 से काट देंगे तो 11 करना 11, 11 44, मतलब कितना आ गया, ये 14 गुना है इसके। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 14 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 14,000, मतलब हमारा अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट हमारा 14,000 है। ठीक है, अब 14,000 को हमें क्या क्वेश्चन में पूछ कर रखा है, 5% की रेट से हमें एसआई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 14,000 का अगर हम 14,000 का 5% का 2 साल का अगर हम एसआई निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, 5 दिन 10, तो क्या हो जाएगा, 140 गुणे 10, मतलब कि कितना आ गया, 1400 रुपया। ये 2 साल का हमारा सिंपल रेट इंटरेस्ट आ जाएगा 5% की दर से। तो हमारा ये कहाँ पे डी पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी स्टार्ट ए पार्टनरशिप, दे इन्वेस्टेड ₹45,000, ₹36,000 एंड ₹54,000 respectively. They stayed in partnership for 4 years, 3 years and 2 years. If B's share in profit is ₹1,800, then what is the total profit? ठीक है, ABC तीनों प्रॉफिट्स ये पार्टनरशिप करते हैं और इनका टर्म भी दे रखा है 4 साल, 3 साल, 2 साल, और बी का प्रॉफिट दे रखा है, बी को 1800 प्रॉफिट मिलता है ये। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है ये।
तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, इसका एक का कितना है 45,000, बी का कितना है 36,000, सी का कितना है 54,000। ठीक है, इनके जो टर्म कितना दे रखे हैं, जो भी इन्होंने पार्टिसिपेट कर रखी है, एक दे रखा है 4 साल, तो 4 का मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, बी का कितना दे रखा है 3 साल, तो 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे। और सी कितना दे रखा है 2 का, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा इजी कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो तीनों में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 से कट जाएगा क्या सारा, 4 से कट जाएगा ये। हाँ, तो 4 से 4 कट गया, 4 नहीं 36 हो गया यहाँ पे, और ये 2 कट गया, यहाँ पे 27 हो गया। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 9 3 27, और 3 त्रिको 9, और 15 3 45। अगेन 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 और 3 त्रिको 9। तुम्हारा फाइनल सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया 5:3 कितना यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे बी का प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये क्या है ए बी सी, तो बी का कितना दे रखा है, यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1800, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। टोटल कितना है, टोटल रेशियो कितना है 5 3 8 3 11, एक का कितना है 600, टोटल कितना है 11, तो 11 0 0 11 6 66। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 6600 रुपए। कितना, कौन सा, ए ऑप्शन हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 के अनुपात में रखे हैं। ये सिक्कों का कुल मूल्य 171 रुपए है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम जो अनुपात है ये क्या है 5x रेशियो 4x रेशियो 3x के अनुपात में है सिक्कों की संख्या है। ठीक है, सिक्कों का मूल्य कितना दे रखा है 50 पैसा 25 पैसे और 10 पैसे। तो यहाँ पे अगर इन पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें टोटल मूल्य कितने रुपए में ही दे रखा है, ये रुपीज में दे रखा है, तो 50 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो क्या 50/100। ठीक है, 25 पैसे को तो 25/100, 10 पैसे को तो 10/100। ठीक है, इनका संख्या क्या है 50 पैसे की संख्या कितनी है 5x हमने मान लिया था। ठीक है, 25 पैसे की 4x और 10 पैसे की 3x। ठीक है, अब इन तीनों का मूल्य कितना, टोटल का मूल्य कितना दे रखा है, कुल 171 दे रखा है। तो अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो इनका मूल्य कितना दे रखा है 171। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 50 दूनी 100, 25 चौको 100 और 10 दहाम 100, 4 से 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 5x/2 प्लस x प्लस 3x/10 इक्वल टू 171। 10 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 तो 50 25 हो जाएगा ये। सॉरी, यहाँ पे अगर हम 10 एलसीएम ले लेते हैं तो 2 पंजे 10 50 25x प्लस यहाँ पे 10x प्लस 3x इक्वल टू 171। तो 25 10 35 3 38, 38x/10 इक्वल टू 171। 19 से काटेंगे 19 38, 19 नहीं है 171, तो 5 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 45। x की वैल्यू कितनी आ गई 45।
तो एक्स की वैल्यू 45 आने से क्या हो जाएगा हमारे, ये क्या है, ये 50 पैसे की संख्या है, ये क्या है 25 पैसे की संख्या है, और ये क्या है 10 पैसों की। तो अब हमारा 5, ये 5x है तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 45। ये क्या है 4x है तो 4 गुणे 45। ये क्या है 3x है तो 3 मल्टीप्लाई विद 45। ठीक है, तो 45, ये कितना 45 गुणा 5 में करेंगे तो ना जाएगा 5 25, पंचों को 20, 2 22, 225। 225 किस में है, पहले में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी और क्यू की मासिक आय का अनुपात 7:10 है और पी की बचत क्यू की बचत से 150/7% अधिक है। यदि पी और क्यू की मासिक आय का योग 85,000 है तो क्यू का व्यय 22 क्यू का व्यय कितना दे रखा है 22,000 है, तो पी का व्यय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पी और क्यू का मासिक आय का अनुपात क्या दे रखा है 7:10। या ये पी है ये क्यू है, तो इसको हम क्या 7x और ये क्या 10x मान सकते हैं, तो बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, और पी और क्यू की मासिक आय का योग भी दे रखा है हमें। ठीक है, योग कितना दे रखा है, योग बराबर कितना दे रखा है 85,000 रुपए। ठीक है, तो अगर 10 और 7 मतलब 7x + 10x इक्वल टू 85,000, तो क्या x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 85 में 10 17 का भाग दे देंगे, कितना 17 × 5 = 85, मतलब कि 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 5,000 का, तो ये कितना रेशियो आ जाएगा 35,000 रेशियो, सॉरी इनका आय का रेशियो कितना आ जाएगा 35,000, ये रेशियो 50,000। ठीक है, टोटल कितना 85,000 हो गया। अब क्या दे रखा है हमारा क्यू का व्यय कितना दे रखा है, यहाँ पे इसको यहाँ से ये क्यू का व्यय कितना, तो हमारा पी और क्यू हो गया। क्यू की आय कितनी हो गई, क्यू की आय कितनी आ गई हमारी 50,000। व्यय कितना है इसका क्वेश्चन में दे रखा है 22,000। ठीक है, तो इसकी बचत कितनी हो गई 50,000 में आय में व्यय घट जाएगा तो कितना हमारा व्यय कितना बचत कितनी बची 28,000 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या यहाँ पे दे रखा है पी की बचत, पी की बचत बराबर क्यू की बचत से 150/7% अधिक है। मतलब क्यू की बचत जो है, क्यू की बचत कितनी है 28,000 प्लस 28,000 का 150/7% का मतलब 1/100, इतना ज़्यादा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 3 100 2500 7 दूनी 14 दूनी 28 2000 3 दूनी 6, मतलब कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,000 28,000, ये 34,000 आ गया। ठीक है, पी की बचत कितनी आ गई 34,000, पी की आय कितनी है 35,000, पी की आय कितनी है 35,000 और पी की बचत कितनी आ गई 34,000। तो इसका क्या व्यय, पी का व्यय कितना हो जाएगा, पी का व्यय कितना हो जाएगा 35,000 में 34,000 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1,000 रुपया। तो यही हमारा क्या 1,000 कौन सा, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P sells an item to Q at 20% profit. Q
Q sells the same item to R at 72% loss. If R paid 4116 रुपया for the item, then at what price was the item purchased by P? तो let हमने यहाँ पे क्या P purchased item for कितना 100 रुपीज, ठीक है, हमने 100 रुपये में मान लिया। अब क्या है, P ने किसको बेचा, Q को, कितने में बेचा 20% लॉप पर, तो 20% हम इसको प्रॉफिट को साइन ऊपर साइन से डिनोट कर लेते हैं। तो Q को कितना मिला, यहाँ पे P का 100 रुपया था तो इसको 20% प्रॉफिट बेचने पे कितना हो जाएगा, ये 120 हो गया। अब Q ने R को बेचा, Q ने R को बेचा कितना, हानि पर, मतलब कि -72% लॉस पर बेचा। तो 120 का -72 मतलब कितना हो गया, 28/100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 छंगा 48 की 8, 8 दूनी 12, 4 16, 168/5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पे 5 3 15 पॉइंट, 5 3 15, 5 3 15 और 5 छक्का 30, 33.6 रुपया में ये आ गया है। लेकिन R ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया है, 4116 रुपया, तो मतलब क्या है 33.6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4116, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4116/33.6, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से कटेंगे तो 4 8 32, 4 चौको 16, 4 1 4, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 ने 36, 4 0 0, अगेन 4 से काटेंगे तो 21 चौको 84, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 और फिर कितना है 10 बचा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। अगेन इसको 21 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 122.5, ठीक है, 122.5, लेकिन हमने माना कितना था 100, तो कितना हो जाएगा 122.5 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, कितना आ जाएगा 12, ये 0 इधर आ जाएगा तो 12,250 रुपया। मतलब कि P ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 12,250 रुपये में, इससे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।